आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या हिंदू सच में कमज़ोर हो रहा है? सोचिए, ये वही धर्म है जिसने हजारों साल देखे। कभी तलवारें चली, कभी मंदिर तोड़े गए, कभी किताबें जलाई गई, कभी पुजारी मारे गए, लेकिन आज भी हम सनातन। तो फिर क्यों हमें कमज़ोर कहा जाता है? क्या हमें सच में किसी सहारे की ज़रूरत है, या हमारी ताकत हमारी संस्कृति और गीता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धर्मलोक भारत पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने इस छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम मिलकर सनातन का वो सच पूरी दुनिया के सामने ला सकें जो आज तक दबाया गया है। क्योंकि दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए एक ताकत है, और यही ताकत हमें आगे बढ़ा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हमारे इतिहास में कितनी बार संकट आया, विदेशी आए, हमले किए, मंदिर तोड़े गए, हमारी आस्था मिटाने की कोशिशें हुई, लेकिन हर बार हिंदू खड़ा हुआ, हर बार उसने संघर्ष किया, हर बार और मजबूत होकर लौटा। महाराणा प्रताप जी ने जंगलों में संघर्ष किया, लेकिन अपनी मातृभूमि और धर्म को नहीं छोड़ा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने साजिशें देखी, लेकिन उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी। गुरु गोविंद सिंह ने 4 बेटों की शहादत दी, लेकिन धर्म रक्षा में कभी पीछे नहीं हटे। तो सोचिए, क्या ये वीर सत्ता पर निर्भर थे? क्या उन्हें कोई कुर्सी बचा रही थी? नहीं, उनकी ताकत था धर्म पर विश्वास और खुद पर अटूट भरोसा। तो हम क्यों डरे? अब चलिए महाभारत की ओर। अर्जुन सबसे महान धनुर्धर था, लेकिन युद्ध भूमि में उसका दिल कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। उसने कहा, हे माधव, मैं अपने ही भाइयों पर बाण कैसे चलाऊं? ये युद्ध मुझे अधर्म सा लगता है। सोचिए, अगर अर्जुन पीछे हट जाता तो क्या होता? वो तो जाहिर सी बात है, धर्म हार जाता। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। तू उठ, युद्ध कर। जीतेगा तो राज्य मिलेगा, हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अगर यहां से भागेगा तो केवल कलंक मिलेगा। कृष्ण ने कहा, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। तेरा कर्तव्य है कर्म की रक्षा करना। दोस्तों, ये शिक्षा सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थी, ये हर सनातनी के लिए थी। जब धर्म पर आंच आए तो मौन रहना पाप है, लड़ना ही धर्म है। इतिहास हमें सिखाता है, हिंदू कभी कमजोर नहीं था। श्री कृष्ण हमें सिखाता है, उठना ही सबसे बड़ा कर्म है। अब सवाल है, क्या हम उठेंगे? क्या हम मंदिर भरेंगे? क्या हम अपने बच्चों को गीता सिखाएंगे? क्या हम अपने धर्म पर गर्व करेंगे? अगर हाँ, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, अब सोचिए, असली ताकत कहाँ है? क्या वो किसी सत्ता की कुर्सी में है?
क्या वो किसी और के संरक्षण में है, या हमारे दिल, हमारी आत्मा और हमारे कर्मों में? जिस धर्म को कोई हजारों साल में न मिटा सका, उसे आज कौन मिटा सकता है? गीता हमें 5 बड़े संदेश देती है। पहला संदेश, कर्तव्य ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जब अपना कर्तव्य निभाते हैं तब हम सबसे मजबूत बनते हैं। अगर हर हिंदू रोज 10 मिनट धर्म के लिए दे तो कोई ताकत हमें डरा नहीं सकती। दूसरा संदेश, धर्म रक्षा सबसे बड़ा कार्य है। कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मतलब जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। अगर भगवान खुद आते हैं तो क्या हमें पीछे हटना चाहिए? नहीं, हमें भी कृष्ण के सैनिक बनना है। अब तीसरा संदेश, निडर रहो। कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर है, शरीर खत्म हो सकता है, आत्मा नहीं। पूर्वजों ने मौत से अधिक धर्म के बारे में सोचा, इसलिए वो आज भी अमर है। तो हम क्यों डरे? अब करते हैं बात चौथा संदेश, एकता ही शक्ति है। एक दीपक थोड़ी रोशनी देता है, करोड़ों दीपक अंधकार मिटा देते हैं। आज हम 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अगर हम एक हो जाए तो कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। पांचवा संदेश, भगवान पर भरोसा। कृष्ण ने कहा, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मतलब सब छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। यही है सनातन की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, अब सोचिए, अर्जुन की शंका, वो क्यों डर गया? क्योंकि सामने अपने ही खड़े थे। उसका दिल कांप गया। आज का हिंदू भी वैसा ही है। हमारे पास ताकत है, हमारी संख्या है, लेकिन धर्म पर चोट हो तो हम चुप हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा, धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अगर पूर्वज चुप रहते तो आज सनातन बचा ही न होता। धर्म का अर्थ है सत्य के लिए खड़ा होना, चाहे सामने अपना ही क्यों न हो। कृष्ण ने कहा, मौन रहना भी पाप है। अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग कहेंगे अर्जुन कायर था। आज भी यही है। अगर हम मौन हैं तो आने वाली पीढ़ी हमें कायर कहेगी। कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, ना अग्नि जला सकती है, तो डर किस बात का? जीवन सिर्फ एक यात्रा है। धर्म के लिए जीना और मरना ही अमरता है। दोस्तों, आज कुरुक्षेत्र हमारे घरों में। क्या हम अपने बच्चों को धर्म सिखाते हैं? क्या हम मंदिर जाते हैं? क्या हम धर्म की आवाज उठाते हैं? यही है हमारा असली परीक्षा। अगर
हम पास हुए सो तो सनातन अमर रहेगा, अगर हम फेल हुए तो इतिहास माफ नहीं करेगा। अर्जुन की शंका खत्म हुई, कृष्ण ने उसे जगाया। आज हमें भी वही आवाज सुननी है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं, मौन रहना पाप है, आत्मा अमर है। हर हिंदू की परीक्षा आज हो रही है। अब चलिए गीता के अमृत पर। कृष्ण ने कहा, उठो, जागो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ युद्ध भूमि नहीं, ये हमारे जीवन का नक्शा है। जब तक हिंदू गीता मानता है तब तक उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। अब सोचिए, अगर 100 करोड़ हिंदू जागे, मंदिर हमेशा भरे रहेंगे, बच्चे भगवत गीता और संस्कार सीखेंगे, गरीब हिंदू की मदद होगी, दुनिया कहेगी यही अमर कौम है। लेकिन अगर हम सोए गए तो संस्कृति खो जाएगी, बच्चे केवल मोबाइल में खो जाएंगे और हमें कायर कहा जाएगा। अब चुनाव हमारा है। क्या हम अर्जुन बनकर खड़े होंगे या डर कर पीछे हट जाएंगे? दोस्तों, हम वो कौम है जिसने हजारों साल की लड़ाइयाँ देखी। कभी तलवारें चली, कभी किताबें जलाई गई, आपको पता होगा नालंदा वाला मैटर, कभी मंदिर तोड़े गए, लेकिन सनातन आज भी जिंदा है। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के अनुयायी हैं, हम भगवान शिव के भक्त हैं। तो क्या हम डरेंगे? जवाब है कभी नहीं। अब वक्त है उठने का, अब वक्त है जागने का, अब वक्त है एकजुट होने का, अब वक्त है हर हिंदू को अर्जुन बनने का, अब वक्त है दिखाने का कि सनातन सिर्फ धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का सबसे पुरानी पद्धति है। जब तक एक भी हिंदू सांस ले रहा है तब तक सनातन कभी खत्म नहीं हो सकता। हिंदू कभी हारता नहीं है, हिंदू अमर है, सनातन अमर है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, ये पुकार थी हर हिंदू को जगाने की। अगर इसने आपका दिल को छू लिया हो तो वादा कीजिए आप रोज धर्म के लिए समय देंगे, आप श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक अपनाएंगे, आप बच्चों को संस्कार देंगे और कभी डरेंगे नहीं। इस संदेश को हर हिंदू तक पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए कौन सा संदेश आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है और धर्मलोक भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। हर हिंदू ताकतवर बने, हर हिंदू जागे, यही है हमारा संकल्प। शेयर करिए, लाइक करिए और
एकजुट हो जाइए।